जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो? तो लास्ट टाइम जो है हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्योंकि हमने कहा था कि हम जो है अपना कंटेंट चेंज करते हैं। तो जो हमने कंटेंट चेंज किया वो हमने रखा अपना ही सब्जेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी कंप्यूटर स्टैंड फॉर। तो जो कंप्यूटर स्टैंड फॉर था वो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दी थी। उस पर पूरी मैंने 6 मिनट की वीडियो बनाई थी और वो हमने यूट्यूब पे अपलोड भी की थी। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर बेसिकली चीज़ क्या है। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट जो मैंने पढ़ा मैं आप लोगों के साथ वो ही शेयर करूँगी, वो ही आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने एज अ स्टूडेंट अपने टीचर से क्या पिक किया और कैसे किया और किस तरीके से मैंने चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड किया। क्योंकि हम कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो वो सिर्फ हमें रिटन फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जो करना होता है वो हमने खुद करना होता है। क्योंकि हम जितना भी बुक्स को लेके चल लें साथ, जितना भी बुक्स को हम रीड आउट कर लें, जितना भी हम बुक्स को रट्टे लगा लें, उनको फुल बाय फुल याद कर लें, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं, प्रोफेसर्स क्या करते हैं, आते हैं बोर्ड पे लेक्चर दिया, सिर्फ चंद पॉइंट्स होते हैं जो वो हमें बताते हैं। ठीक है, उस टाइम हमें क्लियर हो जाता है कि ये पॉइंट्स क्या हैं और किस तरीके से हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो प्रोफेसर चले जाते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है उस टाइम फ्रेश लेक्चर अटेंड करते हैं। तो जैसे हम फ्रेश लेक्चर अटेंड करते हैं तो होता क्या है कि उस टाइम तो हमें जहन में होता है, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता लगा लें, 1 महीना लगा लें, हमें याद भी नहीं होता कि हमने पढ़ा क्या था और वो किस तरीके से था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ पे है कि जब तक हम प्रैक्टिकली चीज़ को नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ को नहीं करेंगे खुद से, अपनी ज़ात से, जब तक हम एक पैशन नहीं बनाएंगे, एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और उसी टाइम टेबल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम चीज़ों को पिक नहीं कर सकते। कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को जब तक हम घर बैठ के, क्लासरूम में बैठ के या वट एवर कहीं पे भी बैठ के हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये है क्या चीज़ और किस तरीके से वर्कआउट करेगा, हमने किस तरीके से करना है। तो आप लोग जो है जितनी भी चीज़ें पिकअप करते हो, यूट्यूब से करते हो, क्लासरूम से करते हो, गूगल से करते हो, वट एवर, कहीं बुक से भी करते हो, फ्रेंड्स बैठते हो, ग्रुप स्टडी करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, आप जब तक उसको खुद प्रैक्टिकली नहीं करते हो तो आपको चीज़ें जो है अंडरस्टैंड नहीं होती हैं। और एक ज़रूरी बात ये भी है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आप लैपटॉप पे चीज़ें लर्न करो, उन वहाँ पे आप चीज़ें सर्च करो। आजकल तो मोबाइल का दौर है, हर किसी के पास एंड्रॉयड है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगा मोबाइल हो, अच्छा मोबाइल हो, आप सिंपल सा मोबाइल भी हो ना एंड्रॉयड का, तो उस पर भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कंप्यूटर की चीज़ें सर्च कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो चलिए हम इस पे जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर को हम लोग डीपली जो है सर्च करेंगे। ठीक है, तो है कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो कहते हैं कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और जिसको इंफॉर्मेशन पे जो काम करता है। ठीक है, टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो एक डिवाइस है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कंप्यूटर को डिवाइस बोला तो मुझे कमेंट में कहा कि ये डिवाइस नहीं है, ये मशीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम डिवाइस भी बोलते हैं
और इसको हम मशीन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और ये खुद से कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकता जब तक हम खुद इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसकी जो है डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट तरीके से लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको इजी लैंग्वेज चाहिए होती है, इजी वर्ड्स चाहिए होते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है, स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि मटेरियल जो है वो गूगल से मिल जाता है, यूट्यूब से मिल जाता है। अब वो चीज़ें पिक करो जो आपको इजी लगती हैं। आप बुक्स को ना उठाओ, ठीक है। बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो है सर्चिंग किया करो। आप लोग जितनी ज़्यादा सर्चिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, और जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप उतनी ही ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग करोगे चीज़ों को। आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, आप समझोगे कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से है। और जो चीज़ आप सर्च करते हो, जो चीज़ आप समझना चाह रहे हो, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अलावा कंप्यूटर के एक और डेफिनेशंस भी हैं, मतलब डिफरेंट डेफिनेशंस है इसकी। सबका मतलब समझने का और उसको बयान करने का अंदाज़ डिफरेंट है। कोई कहते हैं कि जो है कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये वर्क किससे करता है, इन्फॉर्मेशन से करता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक मशीन है, बंद पड़ी है, ठीक है। जब तक आप उसको चलाओगे नहीं, यूज़ नहीं करोगे, तो वो कोई वर्कआउट नहीं करेगी खुद से, ठीक है। एक बिजली का फ़ैन है, ठीक है, एज ए एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब तक हम इसका प्लग ऑन नहीं करते हैं तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। और इसके अलावा कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन है कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि वर्क किस चीज़ से करता है, इंस्ट्रक्शन से करता है। और इंस्ट्रक्शंस उसको कहाँ से मिलती हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू से मिलती हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फुल जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, वो खुद एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वर्कआउट करता है। तो ये चीज़ें हैं कंप्यूटर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर और चीज़ जो है कंप्यूटर की वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मज़ीद इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, एक मशीन भी है, जो डिफरेंट मतलब इंफॉर्मेशन से, डाटा के थ्रू काम करती है। और उसको जब तक हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं वो कोई भी काम खुद से नहीं करती है, ठीक है। और ये काम किस तरीके से कर रही होती है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रही होती है। हम इस पर एक सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, जब तक हम उस पर सॉफ्टवेयर अप्लाई नहीं करते हैं तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, और हाउ कंप्यूटर वर्क थ्रू सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप लोग अपने लिए चीज़ों को जो है डिफ़िकल्ट ना बनाया करो, उनको ईजी से ईजी बना के यूज़ किया करो। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।